हाय और नमस्कार। मैं वंदना सक्सेना, एक स्कूल की प्रिंसिपल, एक लीडरशिप ट्रेनर, एक टीचर काउंसलर और एक एक्सपीरियंस टीचर। इस वीडियो में आपके साथ बात करूंगी 7 ऐसे स्टेप्स जिससे हम काउंसलिंग कल्चर को स्कूल में इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो एक स्कूल में अगर आप सोच लीजिए कि हमारा स्कूल इस तरह से है, उसमें बहुत सारे पत्थर भर दीजिए जब तक कोई स्पेस ना हो। तो इसमें सारी चीज़ें होती हैं जो स्ट्रक्चर्स हम भरते रहते हैं, लेकिन काउंसलिंग कल्चर को स्कूल में लाना मतलब उन पत्थरों में पानी डालने के बराबर है। मतलब काउंसलिंग कल्चर को स्कूल में एम्बेड करना होता है। उसके लिए फॉलो कीजिए ये 7 सिंपल स्टेप्स। द फर्स्ट वन, कॉम्प्रिहेंसिव स्टूडेंट सपोर्ट। एक स्टूडेंट सपोर्ट के लिए एक काउंसलिंग प्रोग्राम को एक फ्रेमवर्क सेट करना बहुत ज़रूरी है। उस स्ट्रक्चर को फॉलो करने से सारी स्कूल कम्युनिटी को पता होता है कि अगर बच्चा उनके एफर्ट से, फॉर एग्जांपल अगर एकेडमिक कोई कंटेंट टीचर पढ़ा रहा है, एकेडमिक सब्जेक्ट लाइक मैथ, और बार बार कोशिश करने के बावजूद भी, पेरेंट्स से बात करने के बाद भी अगर बच्चा उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं शो कर रहा, तो फिर वहाँ पर काउंसलिंग कल्चर को रीच आउट करना ज़रूरी है। और रीच आउट करने के लिए उस काउंसलिंग फ्रेमवर्क को बनाना और उसकी अवेयरनेस को हर जगह फैलाना बहुत ज़रूरी है। पॉइंट नंबर 2, मिशन फॉर मेंटल हेल्थ। ज़रूरी है कि काउंसलिंग के दौरान हम मेंटल हेल्थ का ख़ास तौर पर ध्यान रखें और एक ओवरऑल वेलबींग के बारे में बात करें, जिसमें बच्चों को अपने सेल्फ केयर रूटीन्स के बारे में बात करें। उनको कभी कभी आजकल बच्चों को यही नहीं पता होता कि उनको किस चीज़ से खुशी मिलती है। कभी कभी सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट इतना स्ट्रांग हो जाता है दैट दे लूज आउट द पावर इवन टू बी ग्रेटफुल। छोटी छोटी प्रैक्टिसेस बच्चों की लाइफ में जॉय एंड हैप्पीनेस ला सकती है। तो एक अच्छा काउंसलिंग कल्चर इसके ऊपर बहुत अच्छे से काम कर सकता है। Point number 3, integrating socio-emotional learning in culture, in the curriculum. इमोशनल वेलबींग के बारे में जितनी बात की जाए उतनी ही कम है। इमोशनल कोशेंट या इमोशनल वेलबींग मतलब कि हमें पुराने ज़माने में होता था इमोशंस के बारे में क्यों ही बात करनी है, और हम एक तरह से देखा जाए तो ब्लैक एंड वाइट में देखने की आदत है, उससे कभी कभी हम इमोशंस को भी 2 या 3 में क्लासिफाई कर देते हैं। और बच्चों को अपनी इमोशंस के बारे में या तो गिल्ट होता है या दे नॉट कंफर्टेबल विद दैट। तो सोशो इमोशनल लर्निंग एज पार्ट ऑफ द करिकुलम कैन रियली एम्पावर चिल्ड्रन एंड मेक देम इमोशनली स्ट्रांग। कहते हैं ना, जब बच्चे इमोशनली स्ट्रांग होंगे तो खुद ब खुद उनका थॉट प्रोसेस, क्रिटिकल थिंकिंग, लॉजिकल रीजनिंग, सब चीज़ें स्ट्रांगर होती हैं। एंड एक किसी बच्चे का ब्रेन अगर फेयर से श्रिवल्ड अप नहीं है, अपनी इमोशंस उसकी सॉर्टेड आउट हैं, तो वो लर्निंग अपने आप बेहतर होगी और आगे चल कर भी वो एक कम्युनिटी में ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकेगा। पॉइंट नंबर 4, एम्पावरिंग स्टाफ की एम्पावरमेंट, यानी कि उनको इस चीज़ के लिए ट्रेन करना बहुत ज़रूरी है कि व्हाट आर द वार्निंग साइंस, और जिसमें इसकी क्लैरिटी धीरे धीरे करते करते ही आती है कि किस समय उन्हें काउंसलिंग सेल को रेफ़र करना होगा, वार्निंग साइंस क्या हैं, उनको क्या ऑब्ज़र्व करना है, किस तरीके से वो काउंसलिंग सेल तक पहुंच सकते हैं और क्या उनकी सुनवाई हो रही है या नहीं। क्या उनको कभी भी ये नहीं महसूस कराना है कि उनके काम करने के तरीके में काउंसलिंग इज़ नॉट एन इंटरफेरेंस, इट इज़ अ सपोर्ट। लेकिन ये कम्युनिकेशन स्टाफ को एम्पावर करने से ही हो सकती है। पॉइंट नंबर 5, पीयर सपोर्ट इनिशिएटिव्स। और इसका तो एक बहुत लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल इफ़ेक्ट होता है। बच्चों को अगर हम एम्पावर करें और उनसे बातचीत करें, छोटी छोटी ट्रेनिंग उनको दें कि वो अपने पीयर ग्रुप के लिए एक मेंटर्स बनकर आए, तो बहुत अच्छा और एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम निकल कर आता है। क्योंकि बच्चों को आपस की बातों के बारे में कभी कभी इस जनरेशन गैप के तहत, जेन जी के तहत, वो एक पेयर सपोर्ट का कल्चर अगर स्कूल में डेवलप हो जाए, जो काउंसलिंग सेल एक बहुत अच्छे से क्रिएट कर सकता है, तो उससे बिग प्रॉब्लम्स लाइक बुलिंग ऑल्सो गेट सॉल्व। और आजकल कहते हैं साइबर बुलिंग जो है एक अच्छे से इन्फेस्ट कर चुकी है स्कूल में, उसका इलाज भी बच्चे आपस में सपोर्ट करके, अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करके, अपनी लर्निंग को शेयर करके कॉन्फिडेंस भी गेन करेंगे और आगे चल के
सोल्यूशन प्रोवाइडर्स भी निकल कर आएंगे। एंड पॉइंट नंबर 6 इज़ वेलकमिंग काउंसलिंग स्पेसेस। एक जो काउंसलिंग स्पेस है उसमें क्या कलर्स का इस्तेमाल होगा, उसमें एंटर करते ही एक ऐसी वाइब आनी चाहिए जिससे लगे कि हाँ, यहाँ आई फील सेफ़, आई फील सिक्योर, आई कैन शेयर माई प्रॉब्लम और उसकी कोई ना कोई सोल्यूशन हम इकट्ठे मिलकर निकाल ही लेंगे। उसके लिए टीम को इकट्ठे बैठकर बच्चों की ज़रूरत के अनुसार अलग अलग स्पेस को आइडेंटिफाई कर कर स्पेस को डिज़ाइन करना बहुत ज़रूरी है। उससे खुद ब खुद अपने आप एनर्जी खींचती चली जाती है और काम निकल कर आता है, वो भी बच्चों के सपोर्ट के लिए। और आखिरी चीज़, एक्सेसिबल काउंसलिंग सर्विसेज। काउंसलिंग सेल को रीच करने के लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म्स बहुत ज़रूरी है। वो वर्चुअल हो सकता है, थ्रू ईमेल हो सकता है, थ्रू मैसेज हो सकता है, थ्रू द कोऑर्डिनेटर, थ्रू द प्रिंसिपल, थ्रू द टीचर, द चाइल्ड वॉकिंग इनटू द सेल बाय हिमसेल्फ और हरसेल्फ, पेरेंट्स रीचिंग आउट टू द counselor. There have to be multiple ways to make counseling services accessible to one and all. और जैसे कि मैंने आपको बताया ना शुरू में कि वो पत्थर जब भर चुके होते हैं, पानी हमने भरना है, सो इट्स लाइक फिलिंग इन द स्कूल विद सपोर्ट एंड गाइडेंस फॉर बेटर मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग ऑफ द चिल्ड्रन। करके देखिए, इट्स अ वेरी जॉयफुल जर्नी एंड लॉट ऑफ लर्निंग, और खुद ब खुद हमारी खुद भी पर्सनल ग्रोथ और डेवलपमेंट इसमें निकल कर आती है। अब अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया और इनमें 7 में से कोई 2-3 पॉइंट्स भी आपको मदद करते हों तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कीप कमिंग बैक to my YouTube channel for more and more such content, all in the interest of mental health and well-being of our children.